नः सरस्वती देवाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और प्रसंग चल रहा है शाश्वत सुख के लिए अंदर और बाहर जो भी हमें साधन मिले हैं उन सब में उस ब्रह्म को महसूस करना। तो नारद और सनत कुमार के इस कथानक के माध्यम से उपनिषद के ऋषि हम सभी को ये बताना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो पहले स्थूल शब्दों से लेकर के और फिर उन शब्दों के पीछे भी जो वाणी है, मन है, विचार है, संकल्प है, विशेष ज्ञान है, ध्यान है, हमारी अवेयरनेस है, उन सब को हमें ब्रह्म समझ करके अपने अंदर की तरफ भी गति करनी चाहिए और बाहर भी गति करने के लिए एक एक वस्तु के प्रति, एक एक व्यक्ति के प्रति हमें कैसे होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। उसको ब्रह्म का ही एक रूप मान करके कुछ लोग हमें प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाते हैं तो कुछ लोग हमें ताड़ना दे करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें सब आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में, हर व्यक्ति को, हर आत्मा को अपनी उन्नति में साधक ही मान करके और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ही होना चाहिए। तो उससे अपना फायदा क्या हो जाता है, हम दुर्भाव से बच जाते हैं, अपने मन में फिर दुर्भाव नहीं उठ पाता है। तो महाराज जी कहानी सुनाते हैं ना, वो जिसको गंगा नहाने के लिए आना था तो दिल्ली से आया तो था 8-10 दिन का टाइम लेके, लेकिन वापस पहुंच गए 4-5 दिन के बाद ही, क्योंकि मेरठ से ही कुत्ते पीछे लग गए। एक कुत्ता ही चला था दिल्ली से, तो वो मेरठ, सहारनपुर, बोले आप हमारे क्षेत्र में कैसे आ गए, तो उसने उसकी रफ्तार बढ़ गई। तो जाके उन्होंने पूछा इतनी जल्दी कैसे आ गए, 10 दिन के लिए गए थे। बोले कुछ सहयोगी मिल गए, उन्होंने यात्रा छोटी कर दी हमारी। तो जीवन में कुछ ऐसे सहयोगी मिल जाते हैं जब यात्रा हमारी वो तीव्र कर देते हैं। जब चोट लगती है ना व्यक्ति को तो यात्रा बढ़ जाती है। जैसे कोई चींटी या कोई वो चल रहा हो, मकोड़ा, मोटा चींटा, तो धीरे आराम आराम से चल रहा होता है, उसको आप ऐसे मारो, फिर उसकी रफ्तार कैसी होती है, बड़ी तेज पकड़ जाता है, इधर उधर घूमता है, बड़ा फास्ट चलता है वो। तो ये रफ्तार कैसे बढ़ी, चोट लगने से। तो जीवन में व्यक्ति की रफ्तार कब बढ़ती है, चोट लगने से। इसलिए कुंती माता क्या मांगती थी, दुख मांगती थी। भगवान जी हमें अनुकूलताएं मत देना, क्योंकि प्रतिकूलता में आपकी सबसे ज्यादा याद आती है, क्योंकि आप ही एक आश्रय दिखाई देते हो उस समय। तो सुखों में हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं, पर दुख में तो भूलने का कोई
चांस ही नहीं है, क्योंकि और कोई नजर आता ही नहीं है। इसलिए ठीक है, अनुकूलता भी आपकी कृपा है, आपका प्रसाद है, लेकिन प्रतिकूलता आपकी ज्यादा ही कृपा है। जब जीवन में प्रतिकूलता आती है ना, तो उसको क्या समझना चाहिए? भगवान का विशेष प्रसाद, सामान्य प्रसाद नहीं। हमारे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, कई बार मैं बताती हूँ आपको। तो इलेक्शन के टाइम उनके पास कोई राजनेता आशीर्वाद लेने के लिए गई। जाते ही है राजनेता उस समय, तो वो तो इतने बड़े ऋषि थे, छोटे छोटे भी लोगों के पास कोई मंदिर आश्रम खोल के कोई बैठा है तो उनके पास भी चले ही जाते हैं उस समय, तो कि क्या पता कब कहाँ किसका आशीष फल दे जाए। तो उनके पास गए, महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। तो महाराज जी ने कहा भाई 2 प्रकार का आशीर्वाद है, एक सिंगल है एक डबल है, तो आपको कौन से वाला चाहिए? तो बोले जी थोड़ा सा है, कोई मांगेगा ही नहीं ना। तो वो तो थोड़ा राजनेता था ना, लेकिन वो आपके जैसा नहीं था ना, भोला भंडारी। उन्होंने पूछा, बोल जी इनकी क्वालिटी बताओ, सिंगल किसको मिलता है और डबल किसको मिलता है? बोले जीतने वालों को सिंगल और हारने वालों को डबल। अब बोलो आपको कौन सा चाहिए? बोल जी सिंगल ही चलेगा, क्योंकि हारना कोई चाहता नहीं है। एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक थोड़ा समझदार है और थोड़ा सक्षम है, एक थोड़ा भोला है। तो माँ की कृपा दोनों के ऊपर ही होती है, लेकिन ज्यादा अतिरिक्त किस पे होती है? भोले वाले पे होती है। वो कहती है ये तो फिर भी समझदार है, ये अपना काम कर लेगा खुद, लेकिन मेरा ये बच्चा भोला भाला है, तो इसकी मुझे अतिरिक्त केयर करनी पड़ती है। तो जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो उस समय भगवान हमारी अतिरिक्त केयर करता है। तो हमें सब चीजों के अंदर ही ब्रह्म को देख करके उस ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, अनुकूलता हो या प्रतिकूलताएं हो। एक व्यक्ति एक बार जो है वो समुद्र के ऊपर टहल रहा था, तो जब चलता है व्यक्ति तो पीछे पैरों के निशान बन जाते हैं। तो एक दिन वो बहुत परेशान हो रहा था, तो उसने देखा कि स्वप्न में भगवान जी आए और वो समुद्र पे टहल रहा है और भगवान ने आकर के उसकी उंगली पकड़ ली। तो वो थोड़ी दूर आगे चले, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई। तो उसको लगा कि अच्छा जाके देखूं ये तो कैसा सपना था। कभी कभी स्वप्न भी हमें एनर्जी देते हैं ना, तो इसलिए पतंजलि ऋषि ने कहा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो कुछ स्वप्न भी ऐसे होते हैं जो हमें शक्ति देते हैं। तो कुछ स्वप्न जागते हुए देखे जाते हैं, कुछ सोते हुए दृष्टांत रूप में आते हैं। दृष्टांत रूप में वो आते हैं कि वो घटना घट चुकी है सूक्ष्म जगत में, अब वो स्थूल जगत में अभिव्यक्त होने ही वाली है। तो कभी कभी वो स्थूल में अभिव्यक्त होने से पहले साधक को सूक्ष्म रूप से ही पता लग जाता है, तो उसको बोलते हैं दृष्टांत। तो उसने देखा ये सपना तो मेरे को दृष्टांत जैसा लगा। वो समुद्र के किनारे गया और उसने देखा कि सचमुच समुद्र के किनारे पे 2 तरह के पैरों के निशान है, एक बड़े व्यक्ति के और एक छोटे बच्चे के। तो उसने अंदाजा लगाया छोटा बच्चा तो मैं हूं और जो बड़े पैर के निशान है ये परमात्मा के हैं, क्योंकि ऐसा ही सपना देखा था उसने। तो फिर वो बड़ा खुश हुआ कि हर मुसीबत में भगवान आकर के हाथ थाम लेता है। तो फिर एक बार उसको जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आई, तो उसने फिर से भगवान को पुकारा कि आप तो तब भी आ गए थे, तो अभी भी आप ही आकर के मेरे को संभालो। तो उसको नींद तो आई नहीं, लेकिन उसने देखा कि मैं जाके देखता हूँ। फिर समुद्र के किनारे जाके बैठ गया और वो थोड़ा सा चला, फिर पीछे मुड़ के देखा उसने, तो एक ही जोड़े पैर के निशान थे। तो उसने शिकायत की कि मुझे लगता है कि जब संसार साथ छोड़ता है तो आप भी साथ छोड़ देते हो। आज आप भी मेरे पास आए नहीं, आपके पैरों के निशान नहीं हैं, केवल मेरे ही हैं। तो उसको ऊपर से आकाशवाणी हुई कि जब ज्यादा ही मुसीबत में होता है कोई मेरा भक्त, तो फिर मैं उसकी उंगली नहीं पकड़ता, तब तो मैं उसको गोद में उठा लेता हूँ। तो इसलिए जो एक जोड़े निशान है ये मेरे ही पैरों के हैं, तेरे वाले नहीं है। कितनी बड़ी बात।
तो ये व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए बस केवल कि कोई इतनी महान शक्ति है जो इस सारे विश्व को, ब्रह्मांड को चला रही है, तो मैं भी तो इस ब्रह्मांड का ही एक टुकड़ा हूं ना। तो हमें भी कौन चला रहा है? वही शक्ति चला रही है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। हमें अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि हम चला रहे हैं अपने जीवन को। हम नहीं चला रहे, वही चला रहा है। और उसकी तरफ से जो दिया जा रहा है उसमें मेरा अत्यंत कल्याण है, क्योंकि ईश्वर मेरी माँ भी है, मेरा पिता भी है, मेरा गुरु भी है। और माता पिता गुरु कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते हैं। तो हमें समझ में आए चाहे ना आए, हमेशा हमारा भला ही होता है। तो यहाँ पर सनत कुमार बता रहे हैं कि जो स्मृति है हमारे पास, ये भी भगवान की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये आकाश से भी बड़ी है, इतनी विराट शक्ति है ये। तो जो तुम्हें स्मृति मिली है उसको ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करो, उसका आदर करो, क्योंकि स्मृति से ही, देखो गीता में भी अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो यहाँ स्मृति का मतलब क्या है? अपने अस्तित्व की याद रहना, अनुभूति कि मैं एक ये शरीर नहीं हूं बल्कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, ऐसा एहसास बने रहना। जब आप रात को सोते हैं ना, तो आपको तो खैर आपकी दिनचर्या ऐसी है, और वैसे भी युवा हैं, आपने कोई कष्ट दुख तो देखा नहीं, तो इसलिए बिस्तर पे जाते ही जोर से नींद आती होगी। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कई देर में नींद आती हो? हाँ, एक आधे हैं कुछ ज्यादा चिंतन मनन वाले। तो उसको रात को बिस्तर में जाते ही क्या सोचना चाहिए कि इस संसार से सारे रिश्ते नाते खत्म। और रिश्ते नाते खत्म कब होते हैं इंसान के? जिस दिन मृत्यु आती है। तो किसी न किसी दिन तो मृत्यु आएगी ही ना, तो उसको आज ही अनुभव कर लो जो कल आना है उसको। तो मृत्यु के समय क्या करेंगे? सारी समस्याएं खत्म। समस्याएं हमारी कब तक हैं? जब तक मृत्यु नहीं आई है। सारी समस्याएं खत्म, सारी उपलब्धियां खत्म। किसी व्यक्ति के पास धन है, दौलत है, बेटा बेटी हैं, डिग्री है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब मृत्यु के समय खत्म। मृत्यु के समय क्या स्थिति होती है आत्मा की? केवल, कैवल्य की स्थिति में होता है। तो रात को सोचो कि इस समय क्या हूं मैं? कैवल्य की स्थिति में हूं। और उसका संबंध किसके साथ होता है? संसार से तो टूट जाता है, और किसके साथ जुड़ जाता है? ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो रात को सोते समय यही सोचो कि बस मैं और मेरे परमात्मा, बाकी का जो झंझट था वो खत्म। मर गया सारा संसार, टूट गए सब रिश्ते नाते, तो दो ही बचे अब, मैं और मेरा परमात्मा। एक दिन तो ऐसा होना ही है ना, और क्या पता वो दिन आज ही आ जाए। ऐसे भी तो होता है ना, रात को सोए और सोए ही रह गई। सुनी घटना ही ऐसी, सुबह उठे ही नहीं है। केदारनाथ में भी हुआ था, बिना केदारनाथ के घर में भी हो जाता है। रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, हार्ट अटैक आ जाता है सोते सोते। और वो बड़े बुजुर्गों को होता है, ऐसा नहीं जवानों को हो जाता है, ऐसे युवाओं को हो जाता है। तो क्या पता आपका भी अंतिम दिन हो आज। बोल जी हमारा तो नहीं हो सकता, हम योग करते हैं। भगवान करे ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना, हो तो सकता है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे कि मैं और मेरा परमात्मा, तीसरा नहीं कोई, तो बड़ी गहरी नींद आती है फिर। और जब उठें सुबह तो ऐसे उठें कि जैसे आज पहली बार दुनिया में आए, सब नए नए अपरिचित। जैसे नए विद्यार्थी आए हैं ना, तो इनका ना किसी से राग है ना द्वेष है, क्योंकि नए नए आए हैं। और जब एक स्थान पे रहते हैं साल 6 महीना, तो कुछ के साथ प्रीति हो जाती है, कुछ के साथ अप्रीति हो जाती है, तो फिर बन जाते हैं उसमें राग द्वेष बन जाते हैं फिर। तो सुबह जब उठें तो ऐसे उठें कि जैसे पहली बार इन सब से मिल रहे हैं आज नए नए, तो कितना अच्छा लगेगा। और एक विचार और कि रात को सोए थे और उठ गए, मरे नहीं आज।
जिंदा हैं, एक दिन तो और मिल गया कम से कम। तो फिर अपने आप से पूछना, अपना ही नाम लेकर के पूछना कि भाई तेरे को आज का दिन दुख में बिताना है कि आनंद में बिताना है। ये अपने आप से पूछना। एक दिन मिल गया ना जीने के लिए, तो आज वाला दिन कैसे बिताना है, आनंद में बिताना है कि दुख में बिताना है। निश्चित रूप से दुख को कौन आत्मा चाहेगी, तो उत्तर क्या मिलेगा, आनंद में बिताना है। सुख में भी नहीं, आनंद में, आनंद में बिताना है। आनंद में बिताना है तो बस अब ये सुबह एक बार तय हो गया, अब दिन में कुछ भी आएगा तो कैसे रहना है, ऐसे रहा जा सकता है। महापुरुष तो रहे ना ऐसे, किसके जीवन में कष्ट नहीं आए। भगवान कृष्ण से लेके, राम से लेके, उसका तो बेचारे का जन्म ही जेल में हुआ। और वो जब पैदा हुए तो उनकी परिस्थिति क्या थी बेचारे की, माता पिता जेल में बंद, बच्चा भी जेल में बंद, और वहां से फिर वो क्या बने, योगेश्वर। यात्रा कहां से शुरू हुई देखो, नॉर्मल घर में झोपड़ी में भी पैदा नहीं हुए, कारागृह में पैदा हुए। और उसके बाद उन्होंने स्वयं को ही कारागृह से मुक्त नहीं किया, बल्कि करोड़ों करोड़ों लोगों को कारागृह से मुक्त किया। और अपने जीवन काल में तो जो मुक्त किया सो किया, आज तक कर रहे हैं। आज तक कितने लोगों को मुक्त किया और आगे कितने लोगों को करेंगे। तो देखो कितनी संभावनाएं हैं एक आत्मा की, कि वो कितना ज्यादा, कितना अपने आप को विराट बना सकता है। और केवल उसी समय जब जी रहा है, उसी समय नहीं, उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करके, उसकी शिक्षाओं को, उसके आचरण को, उसके जीवन को स्मरण करके उससे शिक्षा ले सकते हैं और अपने आप को कारागृह से मुक्त कर सकते हैं। तो हमें सुबह ही ये फैसला कर लेना चाहिए कि भाई कोई भी परिस्थिति आएगी तो आज का जो दिन मिला है, पीछे के जैसे भी बिताए, पर आज वाला कैसे बिताना है, आनंद पूर्वक, आनंद के साथ बिताना है। तो ऐसे फिर एक एक दिन को अच्छा बनाते बनाते फिर अच्छा, हर परिस्थिति में सुख से, शांति से, आनंद से जीने का फिर अभ्यास हो जाता है व्यक्ति को। ठीक है, वो भी आएंगी, अनुकूलताएं भी आएंगी, प्रतिकूलताएं भी आएंगी, कभी सम्मान भी होगा, कभी अपमान भी होगा, आते रहेंगे। ये तो मौसम भी तो आते हैं, पहले गर्मी थी, फिर अभी बारिश आ रही है, फिर थोड़े दिन में ठंडी भी आएगी, आते ही रहेंगे, हर साल ही आते हैं ये। सुबह सुबह अंधेरा था, फिर सूर्योदय हुआ, फिर दोपहर हो गई, फिर सांझ भी होगी। तो रोज ही बदलती हैं ना परिस्थितियां, तो बाहर भी बदलती हैं, अंदर भी बदलती हैं। कभी बहुत ज्यादा हम उच्च स्थिति में होते हैं, कभी मीडियम होते हैं, कभी बिल्कुल ही लो कॉन्शियस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो बदलती हैं। लेकिन आप नहीं बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, लेकिन कोई एक है जो इन सब का साक्षी है, वो नहीं बदलता है। तो बस अपने उसी को पकड़ करके व्यक्ति रहे कि मैं तो नहीं बदलता हूं ना, ये बदलती हैं तो ठीक है, इनको बदलते हुए देखेंगे। अब रात और दिन को बदलते हुए कभी किसी को कोई तनाव आता है क्या? अभी तक तो इतना प्रकाश था, अब डूब गया सूरज, तो कोई हाय तौबा मचाते हैं, रोने पीटने लगते हैं क्या रात आती? खुश होते हैं कि रात्रि आई तो आराम करेंगे, क्योंकि अभी तक लगे हुए थे। खूब जोर से धूप होती है और फिर बादल आ जाते हैं सूर्य के सामने गर्मी में, तो परेशान होते हैं बादलों को देख के। अच्छा ही लगता है कि तप रहा था, चलो थोड़ी देर के लिए तो बादल आ गई, मौसम सुहाना हो गया। तो कभी कभी जीवन में प्रतिकूलताएं भी अच्छी ही होती हैं हमारे लिए। वो नहीं आएंगी, रात नहीं आएगी तो दिन की कीमत समझ में नहीं आएगी। तो ये हमें सिखा रहे हैं, सनत कुमार हमें सिखा रहे हैं कि आप हर चीज में क्या देखना, ब्रह्म को ही देखना। तो और हमारे पास क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट बनाते जाना। तो बड़ी बड़ी शक्तियां हमें मिली हैं, पर हमें उसकी कीमत का पता नहीं है। तो यहाँ बात ये कर रहे थे स्मृति की। स्मृति एक भगवान की दी हुई बहुत बड़ी देन है। उस स्मृति के आधार पे व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है। उसको स्मृति होती है अपने कुल खानदान की, अपने वंश की, अपने ऋषियों की,
परमात्मा की, कितने लोग हुए महान, ऐसे मैं भी हो सकता हूँ, ये स्मृति यदि ना रहे व्यक्ति को तो फिर क्या कोई प्रेरणा ले पाएगा और क्या कोई आगे बढ़ पाएगा? तब नहीं पढ़ पाएगा। तो ये कितनी अच्छी चीज है हमारे पास, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना। यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् स्मरस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः स्मरात् भूय इति। स्मरण शक्ति से भी कुछ बढ़कर के है क्या? वाव भूयो अस्ति इति। हाँ बिल्कुल, स्मृति से भी बड़ा है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए। तो ऋषि ने कहा आशा वाव स्मराद भूयः। आशा इद्धः वै स्मरो मंत्रान् अधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छतः इमं च लोकम अमुं च इच्छत आशाम उपास्व इति। वाव निश्चित रूप से आशा स्मराद भूयः। नारद, आशा जो है वो स्मृति से भी बड़ी शक्ति है, क्योंकि स्मृति तो किसकी होती है? भूतकाल की होती है केवल स्मृति तो, और आशा हमें भविष्य से जोड़ती है। तो इसलिए स्मृतियां तो कभी रुला भी देती हैं और हंसा भी देती हैं। स्मृतियां तो कभी दुखी भी कर देती हैं और कभी सुखी भी कर देती हैं। अच्छी स्मृतियां सुखी कर देती हैं, दुखी स्मृतियां रुला देती हैं। तो इससे भी बड़ी चीज क्या है? आशा। भगवान ने एक आशा नाम की शक्ति जो सब मनुष्यों को दी है और सब प्राणियों को दी है, मनुष्यों को नहीं, सबकी आत्मा में एक आशा होती है, तो वो हमें भविष्य से जोड़ती है। आज व्यक्ति कितना भी परेशान है, कितना भी दुखी है, लेकिन उसको एक शक्ति ऐसी है कि जो गिरने नहीं देती है, उसको थाम के रखती है। वो क्या है? आशा। वो कहता है आज दुख है ना तो कोई बात नहीं, आज पुरुषार्थ करूंगा तो कल ये दुख चला भी जाएगा। मेहनत करूंगा, तपस्या करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, आज जमीन के ऊपर खड़ा हूं तो कल आकाश में भी तो पहुंच सकता हूं। तो ये अगर आशा मनुष्य के अंदर ना हो तो व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये आशा नाम की शक्ति जो भगवान ने हम सबको दी है, तो ये कितनी बड़ी भगवान की देन है। तो उस आशा को क्या समझना चाहिए? ब्रह्म। कि जैसे ब्रह्म के आश्रय से, उसका सहारा लेकर के सब दुखों का अंत हो जाता है, ऐसे ही अच्छी आशा लगाने से दुखों का अंत हो जाता है। तो आशा के सहारे ही तो व्यक्ति, आशा की डोर को पकड़ के ही तो व्यक्ति कितना जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आशा वाव स्मराद भूय। आशा तो स्मृति से भी बड़ी है। आशा इध वै स्मर मंत्रान अधीते। आशा से युक्त होकर के ही व्यक्ति क्या करता है? मंत्रों को पढ़ता है। वो कहता है मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मंत्र मतलब ज्ञान, मनन करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा। मंत्रान अधीते कर्माणि कुरुते। ज्ञान प्राप्त करता है, फिर कर्म करता है। केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा। काम करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा कर, निठल्ला नहीं। केवल बातें करते हुए नहीं। बातें करने वाले फिर वहीं के वहीं रह गए, जो काम कर रहे थे वो आगे पहुंच गए। तो कर्म करना, व्यक्ति को अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना, ये ही आगे बढ़ाता है। तो इसलिए आशा के कारण ही व्यक्ति मंत्रान अधीते, मंत्र पढ़ता है, कर्माणि कुरुते, जो उन मंत्रों में पढ़ा, जो ज्ञान प्राप्त किया, वैसा फिर कर्म करता है, वो पुरुषार्थ करता है। पुत्रांश्च पशुंश्च इच्छत। आशा के कारण ही पुत्रों को, पशुओं को चाहता है। पुत्र का मतलब है यहाँ पर प्रजाएं। अगर कोई गृहस्थ है तो अपने बेटे, पोते, नाती, उन सबको चाहता है कि मेरा कुल खानदान आगे बढ़े। और यदि कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, तो अपने शिष्यों को चाहता है। तो वो प्रजाओं को चाहता है आशा के कारण कि अभी मैं अकेला था तो ऐसे मेरे जैसे इतने लोग तैयार होंगे तो वो और ज्यादा धर्म का, योग का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसके लिए तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आपको बुलाया और आप आ गए, तो उनको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। तो एक आशा है भविष्य की
कि एक एक व्यक्ति को एक एक किसी बड़े कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन पहले वो तैयार तो हों वैसा करने के लिए। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, हर दृष्टि से आपको मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर इतना खर्चा किया जाता है। एक एक व्यक्ति के ऊपर जो यहाँ की सुविधाएं हैं उनमें कम से कम 15 से 20 हजार रुपए खर्च होते हैं रहने के लिए। बाहर रहेंगे ना आप, तो वो क्यों किया जा रहा है? एक शुभ आशा से कि ये देश के लिए कुछ करेंगे, धर्म के लिए कुछ काम करेंगे, इसलिए तैयार किया जाता है। पुत्रांश्च पशुश्च इच्छत, व्यक्ति चाहता है। इमं च लोकम अमुम च इच्छत, आशा के कारण ही इस लोक को चाहता है, माने अभ्युदय को चाहता है, और उस लोक को चाहता है माने निःश्रेयस को चाहता है। इस जीवन में, इस संसार में रहे तब तक भी सुख शांति से जिए, और यहाँ से जाने के बाद भी जहाँ जाए वहां पर भी उसको कभी पछताना ना पड़े। तो ये किससे होता है? आशा से। इसलिए नारद आशाम उपास्व इति, इस आशा की उपासना कर। उपासना का मतलब क्या है यहाँ पर? क्योंकि ये हर जगह कह रहे हैं ना उपासना कर, तो उपासना का मतलब क्या है? कि आशा के लिए कुछ मंत्र बोलें या दीप जलाएं, धूप जलाएं, क्या करें? उपासना का मतलब क्या है? महत्व को जान के उसको सदुपयोग करें, महत्व को भी जाने फिर उसका सदुपयोग भी करें। हमारे पास ये शक्तियां मिली हैं पर हम इनका सदुपयोग नहीं करते हैं पड़ी हैं ऐसे ही। आशा तो सबके पास ही है, लेकिन उस आशा से कोई तो कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और पुरुषार्थ करता है, तो वो आशा का सदुपयोग, वो आशा की उपासना है। और कोई तो निराश होकर बैठ जाता है, कुछ करना ही नहीं है, तो ये उस आशा रूपी शक्ति का दुरुपयोग है, उसका अपमान है ये। कोई तो स्मृति को लेकर के इतना आगे बढ़ जाता है, यही उसकी उपासना है। स्मृति सबके पास है लेकिन स्मृति का सदुपयोग ही नहीं करता है व्यक्ति, तो ये उसका दुर्भाग्य है। तो ये जो उपास्व उपास्व कहा जा रहा है, ये सब क्या है? उसका सदुपयोग करना। मन सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, इंद्रियां सबके पास हैं, दिमाग सबके पास है, लेकिन सब उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। कुछ तो प्रयोग ही नहीं करते हैं, कुछ तो दुरुपयोग कर लेते हैं।